फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ब्रिजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लास में स्वागत है। तो आइए, जैसे आप लोगों को पता है एनटीपीसी का हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आइए आज भी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे भी हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा और सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, डेली बाय डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होती है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको दिमाग में छप जाएगा, और जब छप जाएगा क्वेश्चन तो बनाने का तरीका आपको इतना आसान लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा और इसको हमेशा एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर 75 मीटर है। यदि नगरपालिका सड़क के दोनों तरफ 325 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाने की योजना लगाती है तो कितने पेड़ लगाने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कितने पेड़ लगाने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको एक चीज ध्यान देना होगा बाबू, कि किसी भी रोड के, अगर रोड है उसकी लंबाई अगर मान लीजिए कि 4 किलोमीटर या 4 मीटर जो भी है आपका, और उसमें अगर पेड़ लगाया जा रहा है, तो देखिए इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा कि ये 5 पार्ट में होगा। मतलब कि 5 पेड़ लगेगा, शुरू में भी लगा, लास्ट में भी लगा। पार्ट आपका जो भाग है वो 4 भाग हुआ, 1 2 3 4। यही किलोमीटर आपका कितना है, 4 किलोमीटर। लेकिन ये 4 भाग हुआ, लेकिन पेड़ कितना लगा, 5 भाग। तो वैसे ही आपको सोचना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पेड़ की लंबाई कितना दिया हुआ है बाबू, पेड़ की लंबाई आपका दिया है 23 किलोमीटर और 75 मीटर। देखिए, किलोमीटर को आप मीटर में सबसे पहले चेंज कीजिए। तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23,000। तो 23,000 प्लस 75 तो कितना होगा, 23,075। ये मेरा हो गया टोटल सड़क की लंबाई। अब बोल रहा है कि सड़क के दोनों तरफ लगाना है, और कितना, सड़क के दोनों तरफ 325 मीटर के अंतराल पर लगाना है। मतलब कि जो भाग है, अभी जो बताएं आपका 4 पार्ट बताया था, मतलब एक भाग का कितना बोला, 325। तो 325 से आप भागा दे दीजिए। अगर 325 से इसको जब आप भागा दीजिएगा तो 7 तिरिके 21, आपका कितना जाएगा, 71। मतलब 71 बार में कट जाएगा, मतलब कि 71 आया। लेकिन बाबू आप ध्यान क्या बोले, पार्ट जितना हो रहा उससे एक ज्यादा, मतलब कि इसमें एक ज्यादा पेड़ लगेगा। कितना पार्ट हुआ, 71 पार्ट हुआ। इतना लंबाई का था, इतना पार्ट के अंतराल पर 325 के अंतराल पर एक पेड़ को लगाया जा रहा है, तो 71 पार्ट हुआ। और 71 पार्ट में कितना लगेगा पेड़, एक ज्यादा, मतलब कितना हुआ, 72 पेड़ हुआ। देखिए, ये जो 72 पेड़ आया, एक तरफ आया, रोड का एक तरफ का पेड़ है 72, दोनों तरफ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना। 2 से गुना कर देंगे तो कितना आया, 144। मतलब कुल पेड़ कितना लगा, 144। तो ये चीज आपको सोचना है और इस तरीका से आपको करना है बाबू, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, दिया हुआ है एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चल रहा है, तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब धारा की विपरीत दिशा, मतलब बोट प्लस वाटर, बोट को नाव, नाव को हम बी से और पानी को हम क्या, वाटर लिए हैं, मतलब डब्ल्यू से, ठीक है। देखिए, धारा की दिशा है, समझे, तो धारा की दिशा में देखिए कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत कितना दिया है, तो ध्यान दीजिए बाबू, धारा के विपरीत दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। यहां से हम निकाल लेंगे शांत जल, मतलब बोट का आपसे पूछ रहा है, मतलब कितना निकल गया,
23 किलोमीटर हो गया। इसको इससे काटिएगा तो कितना हो जाएगा 12.5। कितना आपका आया 12.5, नहीं 11.5 आएगा, सॉरी 12.5 नहीं आएगा, 11.5 आएगा। मतलब कि आपका इतना घंटा लगेगा। शांत जल में किलोमीटर पर आवर, शांत जल में इतना किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, आपका दिया हुआ है रूट अंडर 4375 डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना है 7 है। देखिए दोनों का नीचे रूट है, मतलब कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे कीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर काटिएगा 7 6 42 और 7 दूनी 14, 625। देखिए रूट अंडर कितना है 625। ये किसका स्क्वायर रूट है, इस किसका वर्गमूल है तो 25 का, तो आपका आंसर आया 25। ठीक है, ऐसे कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका दिया हुआ है 2275 रुपये में खरीदे एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछ दिया, कितना में खरीदा 2275। ठीक है, कितना पे लाभ पे 8% के लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब बेचा कितना होगा। तो हमको पता है कि 108, मतलब वस्तु का मूल्य 100% था और 100% में 8% लाभ कमाया, वही मेरा विक्रय मूल्य हुआ, मतलब 108% हुआ होगा। तो 108% को हम निकालेंगे। अब इससे अगर काटिएगा, इससे आप काटिए आपका यहां हो जाएगा 25 चौका 100, और यहां से काटिए तो 25 नौवा और 25 एकम। ठीक है, इतना हो गया। फिर इससे काटिए 4 दूनी 8, 7 चौक 28, कितना हुआ 91। 91 गुना 27 अगर कीजिएगा तो आपका 91 गुना 27 कीजिएगा तो आपका देखिए ऑप्शन में 7 है, पहला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में लास्ट में, यहां देखिए लास्ट में कितना 1 से 7 को गुना कीजिएगा, लास्ट में कितना आएगा 7। आपको उतना गुना नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन से जाइए। कितना है 2457, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन है। कहे कि यहाँ पे 7 है और इसको गुना करेंगे 1 से 7 को, तो लास्ट में 7 आएगा और कहीं नहीं है। अगर रहता और दूसरे ऑप्शन में भी लास्ट में 7, तो बाबू हमको गुना करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, एक प्रकाशन ने पुस्तक की उत्पाद लागत पर 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपए तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% को छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात क्या होगा। मतलब लाभ प्रतिशत आपको बोलना है, वास्तविक लाभ। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो आपको बोला है, देखिए ये आप अगर रुपया दिया हुआ है 260 रुपया, उसको आप इंक्लूड कीजिएगा तो आपको लेंदी क्वेश्चन, मतलब लंबा चला जाएगा, उतना आपको नहीं लेना है। देखिए करना कैसे, 260 को हमको लेना नहीं है, यहां डायरेक्ट बोला है कि 30% बढ़ा दे रहा है उसका लागत मूल्य पे, और 12% का मतलब जो विक्रय मूल्य है उस पे छूट दे रहा है। मतलब समझिए कि कोई वस्तु का दाम कितना होता है 100%, वस्तु खुद में कितना होता है 100%, और इस 100% में वो क्या किया है 30% बढ़ा दिया है, और बढ़ा करके विक्रय मूल्य 30% बढ़ा दिया, और इस पे क्या किया कि 12% का छूट दे दिया। तो कितना हुआ, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, फॉर्मूला होता है ए जितना पहले बढ़ाया उसके बाद जितना छूट दिया माइनस में जितना बढ़ाया, दोनों को गुना करके भागा 100। यहां से 0 से काटे, एक 0 बच गया, 18 माइनस कितना हो गया 12 36, 3.6, यहां कितना आया 14.4%। 14.4% आपका आंसर है, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन है, एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है को पिघलाकर इसे एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। तो तार का व्यास
ज्ञात कीजिए, मतलब तार का व्यास ज्ञात करना है। देखिए ये है आपका बेलनाकार और इसका व्यास और ऊंचाई कितना दिया हुआ है बाबू? व्यास दिया है 15, 14 दिया है, व्यास 14 दिया है, मतलब त्रिज्या कितना होगा 7 और ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमको पिघला करके तार में, बेलनाकार तार मतलब तार को बना रहा है, तार में बना रहा है। ठीक है, उसका देखिए ये मान लीजिए तार है, ठीक है, और इसका 60 मीटर लंबाई दिया हुआ है। ये चलिए इतना आपको दिया हुआ है। अब आपका देखिए क्वेश्चन में बनाना क्या है, आपको पता है इसका आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, मतलब कि इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना होगा, और इसका कितना होगा, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए देखिए पाई पाई दोनों जगह चला जाएगा, बचा क्या इसका आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 गुना 7 और एच इसका हाइट मतलब ऊंचाई कितना है 15 बराबर इसका तार का, ये किसका है तार का है और ये इसका है। ठीक है, तो इसका तार का हमको व्यास ही निकालना है गुना ऊंचाई कितना है 60। ध्यान दीजिए ये सेंटीमीटर में है, ये जो 7 है सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। हम क्या करेंगे, इसको चाहे आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर इसको आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं अभी फिलहाल सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर काटिएगा तो कितना हुआ 15 चौका 60, 4 हो गया, और r बराबर आर स्क्वायर बराबर कितना आया, तो ध्यान दीजिए 7 का स्क्वायर और नीचे चला जाएगा 100। देखिए स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा रूट जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा, ऊपर होगा 7/10। ये आपका निकला, ये आपका निकल गया। लेकिन 15 चौका 60, नहीं देखिए यहाँ 4 भी होगा, मतलब यहाँ 400 होगा, गलती हुआ 400 होगा, तो यहाँ कितना आएगा 20 आएगा, 7/20 आएगा। अब देखिए ये आपका क्या है त्रिज्या, लेकिन हमसे पूछा है व्यास। अगर व्यास निकालना है तो हम क्या करेंगे 7/20 गुना 2 करेंगे, यहां से जाएगा नीचे जाएगा कितना 10 बचा, नीचे कितना बचा 10 और 10 7/10, ये आगे कितना सेंटीमीटर में। लेकिन आप आंसर में ध्यान दीजिएगा तो मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में है, तो हमको क्या करना होगा फिर 100 से गुना, 10 से गुना, सॉरी 100 से नहीं 10 से काटे, आंसर कितना आया 7 मिलीमीटर, मतलब व्यास मेरा कितना निकला 7 मिलीमीटर। तो ऐसे बनाना है, ऐसे सोचना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1-1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितने समय लगेगा। मतलब क्या बोल रहा है कि बारी बारी से खोला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए टंकी ए है, टंकी ए कितना 32 घंटा, और टंकी बी ये खाली करने वाला है बाबू माइनस में, और ये भरने वाला कितना है 40। ठीक है, अब दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 160। दोनों का एलसीएम कितना होगा बाबू 160, और अगर इससे गुना कीजिएगा तो ये आपका 5 यूनिट, 1 घंटा में 5 यूनिट खाली कर सकता है।
इसका क्षमता। अब देखिए ये टंकी का क्षमता है, ये टंकी का है, ठीक है। अब देखिए बी, बी क्या, 4 यूनिट, 1 घंटा में 4 यूनिट भर सकता है, इतना आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या बोला है, बारी बारी से खोलना है, मतलब पहले ए फिर बी फिर ए 1 घंटा के लिए, फिर बी, मतलब इस तरीका से खोलना है, ठीक है। तो देखिए ये हुआ ए और बी मिलाकर के एक कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल, ठीक है। एक साइकिल, एक साइकिल बोलते हैं जब ए और बी दोनों एक बार काम करें, फिर ए और बी एक बार आएगा, फिर ये आएगा, एक कंप्लीट साइकिल, इस तरीका से चलेगा। एक कंप्लीट साइकिल में आप ध्यान दीजिएगा तो कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा ए आया, फिर 1 घंटा बी आया, मतलब कितना, 2 घंटा। और इस 2 घंटा में आप ध्यान दीजिए कि कितना यूनिट भर रहा है, तो भरा नहीं रहा है, खाली हो रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ है भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली करेंगे, तो टंकी का क्षमता कितना है, 160, मतलब टंकी भरा है 160 यूनिट। अब इसको हमको खाली करना है, तो 2 घंटा में ये लोग कितना है, एक यूनिट खाली करेगा, दोनों मिलकर के 1 यूनिट खाली करेगा। देखिए ये कितना है, -5 और +4 कितना होगा, 1 यूनिट खाली कर रहा, मतलब माइनस में आ रहा है, मतलब कि खाली कर रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है, इतना आपको पता चल गया। 2 घंटा में 1 यूनिट खाली कर रहा है, हमको कितना निकालना है, 160। अब देखिए डायरेक्ट आप इसको 160 से गुना मत कीजिएगा, 1 से 60 से अगर गुना करेंगे तो आपको आंसर गलत आएगा। अगर यही समय और कार्य के प्रोसेस में रहता तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये पाइप ऑन क्रिस्टल का है, मतलब नल टंकी का है क्वेश्चन, इसीलिए डायरेक्ट उससे नहीं करेंगे, मतलब कि हमको गुना किससे करना पड़ेगा, पहला टंकी जितना खाली कर रहा उतना माइनस कर दीजिए। पहला टंकी कितना कर रहा, 5 यूनिट खाली कर रहा, मतलब इसमें अगर 5 यूनिट माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 155, तो 155 से आप गुना कर दीजिए, मतलब कि 155 यूनिट हम खाली किए पहले, 155, यहां भी 155 से गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 310 घंटा, इतना आया मेरा 310 घंटा। अभी खाली हुआ है मेरा 155 यूनिट, लेकिन अभी हमको खाली कितना करना है, 160, अभी 5 यूनिट बाकी है, और इस 5 यूनिट को खाली करने के लिए कौन आएगा, इस 5 यूनिट को हम दोनों को अब एक साथ नहीं ला सकते, काहे कि अगर दोनों को लाएंगे तो ये 5 यूनिट खाली कर देगा, फिर टंकी आपका भर जाएगा, मतलब कि 5 यूनिट खाली करना है, 5 यूनिट खाली हो जाएगा, फिर बी खुल जाएगा अगला घंटा में, तो 4 यूनिट भर जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, हमको खाली करना है। तो अब नल ए को खोलेंगे, मतलब नल ए को खोलेंगे 1 घंटा के लिए, और इस 1 घंटा में क्या करेगा, ये 5 यूनिट को खाली कर देगा, ये जो बचा हुआ 5 यूनिट है उसको खाली कर देगा, मतलब अब कितना खाली हो गया, 160 यूनिट। अब देखिए 160 यूनिट खाली हो गया, और घंटा कितना लगा, 310 यूनिट पहले, 310 घंटा पहले लगा था, और फिर आया ए 1 घंटा के लिए, तो कितना हुआ, 311 घंटा, मतलब आपका आंसर कितना है, 311 घंटा आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो ऐसे सोचिए बाबू, आपको बताने के लिए इतना हम अच्छे से बताए हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8a² b बराबर 27 है, और ab² बराबर कितना है, 216 है, कितना है, 216। हमको क्या निकालना है, ए और बी का मान, हमको निकालना है ए और बी का मान। ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए, इसको और इसको गुना कर दीजिए। देखिए इसको और इसको गुना कर दिए तो क्या होगा, 27 गुना 216, यहां से आया आपका। अब इसको अगर 8 से
इसको काटिएगा तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, कितना है 27। अब देखिए इसको कीजिएगा तो ए और बी का कितना है क्यूब बराबर कितना हो गया 27 गुना 27। अब ध्यान दीजिए हमको निकालना है ए और बी, क्या हुआ क्यूब निकला 27 गुना 27। अब अगर इसको बाहर निकालिएगा तो देखिए 27 किसका क्यूब होता है 3 का, मतलब कि 3 गुना 3 आएगा, मतलब कितना आया 9। कितना आसान आंसर है, कितना आसान तरीका है निकालने के लिए। ये सब क्वेश्चन आ रहा है बाबू एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को घर की दीवार पर एक निश्चित कोण पर टिकाने से यह केवल खिड़की तक पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर ऊपर है तब सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपसे बोल रहा है। देखिए ये आपका डायग्राम बनेगा और ये है आपका सीढ़ी, और सीढ़ी का कितना है 50 डेसीमीटर आपका दिया हुआ है ऊंचाई, और यहाँ खिड़की दीवार का खिड़की तक जा रहा है, ठीक है। और इसका दिया है ऊंचाई कितना 48 डेसीमीटर, ये आपका दिया है। और पूछा है आपसे ये पूछा है आपसे x का मान, आप निकाल सकते हैं आराम से। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर आप कर दीजिए यहां से, और आप यहां से कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा बाबू 14 डेसीमीटर आंसर आएगा। इतना आसान क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कीजिए और इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना बताए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप अपने भाई बंधु सभी को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, आपका अपना मर्जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2.5। हमको निकालने के लिए क्या बोला है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमको बोला निकालने के लिए। देखिए टेंशन मत लीजिए, देखिए कैसे होगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये आपको पता है। यहां से क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दीजिए, मतलब क्या होगा सेक स्क्वायर सेक प्लस 10 ये आ गया, और गुना में सेक माइनस 10 थीटा, ये आपका आ गया थीटा होगा बराबर कितना 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है 2.5, मतलब कि इसके जगह हमको 2.5 बैठा देना है। अगर इसके जगह 2.5 बैठा देंगे, ये जाएगा इधर नीचे, एक का नीचे जाएगा, मतलब कि हम डायरेक्ट लिखते हैं। आप डायरेक्ट करें 2.5, दशमलव जाएगा ऊपर 0, 5 से 5 बचे 5 दूनी, यहां से काटे कितना है 0.4 आंसर आपका आया 0.4। देखिए ऑप्शन बी आंसर सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आपका दिया हुआ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x से जो 18, 15 और 12 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, ठीक है। किससे बोला 18, 15 और 12 से विभाजित है, ठीक है। विभाजता का नियम आपको देखिए, सबसे पहले या तो आप एलसीएम निकाल के मेथड की, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बिना सोल्व किए आप बना सकते हैं 1 सेकंड में। देखिए कैसे, इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा, मतलब कि आपका लसा अगर निकालिएगा, तो देखिए इसका कितना निकलेगा 5 दूनी 10, मतलब 5 और 10 है। 5 और 10 का विभाजता का नियम मतलब कि लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में कितना 0 होना चाहिए। और ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन बी और आपका डी, ऑप्शन बी में कितना है तो देखिए 9980, और ऑप्शन डी कितना है 9900, इतना है। तो ये दोनों में से कोई होगा, 2 को तो गया। अब ध्यान देना है कि किससे होगा विभाजित, ये आपको देना है। देखिए
18 का गुणज कौन होता है? 3 गुना 3 गुना 2, ठीक है। 15 का क्या होता है? 3 गुना 5। 12 का क्या होता है? तो 3 गुना 2 गुना 2, इतना होता है। हमको देखिए 3, 2 और 5 यही 3 संख्या है। इसी से हमको देखना है कि कौन कट रहा है और कौन नहीं कट रहा है। देखिए इसको आप ध्यान दीजिएगा, तो 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 3 3 9, 3 3 9, यहां नहीं कटेगा, फंस जाएगा। मतलब कि ये गया 3 से, ये नहीं कटेगा और ये 3 से कटेगा। मतलब आपका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऐसे सोचिए और ऐसे कीजिए। ऐसे कीजिएगा तो आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। दिमाग से लगाइए, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। चलिए आप अगला, अब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √72 माइनस √72, ये कहां तक गया बाबू? तो इंफिनिटी चला गया है, मतलब कोई अंत नहीं है, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं बनता है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहां देखिएगा, हम इस तरह का क्वेश्चन का एक वीडियो डाले हैं। सारा टाइप का क्वेश्चन आपको कोई एग्जाम में नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन एकदम 1 सेकंड में आप बनाइएगा। यहाँ भी हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, टाइप करके आता है, 4-5 टाइप होता है, सब टाइप हम बताए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। अंदर में जो रूट है कितना है? 72, उसका 2 गुणनखंड निकालना है और उन 2 गुणनखंड का अंतर 1 रहना चाहिए। मतलब कि इसका 2 गुणनखंड क्या होगा बाबू? तो 8 और 9, और इन 2 गुणनखंड का अंतर कितना है? 1 है कि नहीं? 1 है। मतलब कि हम जो बोले, ऐसे बोले कि इसका 2 गुणनखंड निकालिए, उन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। जब निकल गया तो यहां अगर माइनस संख्या के बाद, तो छोटा वाला आंसर होगा बाबू। कितना समय लगा? 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। छोटा वाला समय, छोटा वाला आंसर मतलब कि आपका 8 आंसर है, ठीक है। और अगर प्लस रहता तो बड़ा वाला आंसर होता बाबू। ये चीज को आपको ध्यान देना है, प्लस है कि माइनस है। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं, ए उससे दुगुना समय लेता है। देखिए क्या बोला, बी और सी, बी और सी जितना समय लेते हैं, मतलब कि ये अगर 1 समय लेते हैं, मतलब इसका जो समय है, इसका जो समय 1 है, तो ए कितना लेगा? 2। ये दोनों 1 समय में काम करते हैं, मतलब 1 दिन में काम कर रहे हैं, तो बी कितना लेगा? 2 दिन, ठीक है। और इसका कार्य क्षमता हमेशा समय का उल्टा होता है। मतलब कि ये अगर 1 दिन में काम कर रहा है तो इसका क्या होगा? 2 यूनिट ये काम करेगा, ठीक है। और इसका 1 यूनिट, मतलब समय का उल्टा कार्य क्षमता होता है। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोला है। आगे का क्वेश्चन बोला है कि और ए और बी साथ में जो समय लेते हैं, सी उसका 3 गुना समय लेता है। देखिए क्या बोला है, ए और बी मान लीजिए 1 समय लेते हैं, तो सी कितना लगेगा? 3 गुना समय लगेगा। मतलब कि इनका कार्य क्षमता 3 है, तो सी का कार्य क्षमता कितना होगा? 1 होगा। ये आपसे बोला है क्वेश्चन में, लेकिन आगे जब पढ़िएगा तो आगे क्या बोला है, ए बी और सी साथ काम करते हैं, तो पूरा काम को कितने 6 दिन में समाप्त करते हैं। पूरा काम को कितने, कुल काम को समाप्त कितने करते हैं? 6 दिन में। अब देखिए 6 दिन में काम हुआ और कार्य क्षमता, कुल काम निकालने के लिए टोटल काम कितना होता है, ये निकालने के लिए कुल दिन, जितना दिन समय लगा, मतलब कि समय गुना कार्य क्षमता होता है बाबू। तो समय अगर 6 है तो कार्य क्षमता कितना होगा? देखिए क्वेश्चन में बोला है एक अकेले कितने दिन में करेगा, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन में आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर बी सी पूछा रहता तब इससे हमको मतलब रहता, लेकिन ए पूछा है तो ए हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कुल काम हमको निकालना है, समय गुना कार्य क्षमता होता है। समय कितना दिया है, तीनों मिलकर के 6 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, और तीनों को मिला दिया जाए
ये दोनों कितना 2 यूनिट कर रहे हैं और ये दोनों कितना 1 यूनिट, मतलब कितना 3 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया 6 × 18 मतलब 18 यूनिट। और हमको निकालना है किसका, ए का। तो ए का कार्य क्षमता कितना है, 1 है, तो 1 से भागा दे देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 18 दिन। मतलब 18 दिन में एक काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, ऐसे कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुराने स्टॉक को निपटाने के लिए एक व्यक्ति ने एक टी स्टोर को 2565 रुपया पर बेच देता है, जो लागत मूल्य से 43% कम है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट डैश अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए था। कितने पर बेचना चाहिए था, ये आपसे पूछ रहा है कि 12% लाभ कमाता तो कितने पर बेचता है, ये कितने अधिक पे बेचता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। कोई भी वस्तु का कितना होता है 100% दाम होता है। 100% अगर इसका क्रय मूल्य है तो वो 43% कम में बेचा है, मतलब कि कितना दाम होगा 57% में। 57% में इसको बेचा है कितना में 2500, कितना है बाबू, तो 2565 में 57% बराबर कितना है 2565। अब देखिए बोल रहा है कि लाभ कितना कमाना है 112%। मतलब कि अगर 12% लाभ कमाना है तो वस्तु का दाम अगर 100% था, हमको 12% लाभ कमाना है, मतलब वस्तु कितना हो जाएगा 112% का। वस्तु हो गया 112% का। तो देखिए कितना ज्यादा कमाया, कितना ज्यादा इसमें कमाया। तो आप अगर ठीक से देखिएगा तो 55% ज्यादा कमाया। जितना लागत मूल्य कितना में बेचा, इतना में, और इसका 55% ज्यादा हुआ। 55% ज्यादा हुआ, मतलब हमको कितना निकालना है 55% का मान निकालना है। तो गुना में 55, अब भागा कितना हो जाएगा, जितना दाम है 57। अब इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका निकलेगा 2475। 2475 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी होगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत का वैल्यू इतना, तो हमको निकालना है 55% का। हमको कितना निकालना है, कितना ज्यादा है, इतना लाभ कमाएगा तो वास्तविक में इतना ज्यादा लाभ है, समझ गए ना। इससे इतना ज्यादा है तो यही हमको 55% ज्यादा पूछ रहा है। अगर बोलता कि 112% का लाभ कमाने पे कितना दाम हो रहा है, वस्तु का दाम कितना होता, तो हमको 112% का निकालना पड़ता। ठीक है, समझ गए बात को ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पुरानी कार पे 4 लाख में खरीदी गई और 20% के लाभ में बेची गई, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 4 लाख पे 20% का अगर लाभ होगा तो या तो 120% कीजिए या फिर 20% निकाल के फिर जोड़ दीजिए। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि 20% निकाल के आसान बनेगा, तो डायरेक्ट आप कीजिए तो कितना हो जाएगा 80,000। यहां निकला 80,000 और पहले से 4 लाख था, जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4,80,000। ठीक है बाबू, 4,80,000 ये आपका आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है, तो ऐसे करने में मिला उत्तर दोनों संख्या के योग का 23% है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को अगर x मान लेंगे और क्वेश्चन में दिया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये है मेरा छोटी और ये है बड़ी संख्या। ठीक है, ये है बड़ी संख्या, इतना आपको पता है। अब क्या बोला है, छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या का 20% प्लस बड़ी संख्या का 25%, दोनों का जोड़ का कितना 23% आपका दिया है। कितना, दोनों का जोड़ कितना होगा बाबू, इसका
23%। देखिए प्रतिशत सब जगह गया, प्रतिशत सब जगह गया। अब ध्यान दीजिए 20x 25x प्लस 25 चौका 100 बराबर 23, और यहां हो जाएगा 2x, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 46x प्लस 23 चौका 92। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 20 अब 25 कितना हो गया 45, 45 को उधर भेज दीजिए तो कितना होगा x, और 100 में 92 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा 8। मतलब मेरा छोटी संख्या निकल गया 8। अगर छोटी संख्या 8 है तो बड़ी संख्या क्या होगा 8 प्लस 4 कितना होगा 12। आंसर कितना है 8 और 12, आपसे पूछा है आंसर, तो 8 और 12 होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना है 4, और आपका दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। ये चीज हमको निकालना है, तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। इसको आप स्क्वायर कीजिए, इसको आप स्क्वायर कीजिएगा, मतलब कि हमको इसको लेना है। ठीक है, इसको अगर लेंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा बाबू 16, और इसको कीजिएगा अब तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan गुना cot बराबर कितना हो जाएगा 16। देखिए tan गुना cot कितना होता है 1 होता है, मतलब कि ये 1 हो गया। ठीक है, tan गुना cot कितना होता है 1 हो गया, प्लस 2 है और 2 को उधर भेजेंगे तो कितना होगा -2, मतलब कि इसको भी हटाइए, कहां चला गया -2 इधर, तो कितना हो गया 16 - 2 14 आपका आंसर। मतलब यही आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यही आपसे बोला है निकालने के लिए, तो कितना आया 14 आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए दिया हुआ है 2 साल के लिए 5% की ब्याज पर 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपसे बोला है। 2 साल के लिए 5% के दर से 400 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे बोला है निकालने के लिए। क्या बोला CI माइनस SI आपको बोला निकालने के लिए। देखिए इसको सब बनाने का सबसे आसान तरीका कितना दिया है, रेट दिया है 5%, समय दिया है 2 साल, और आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 400, यही आपको दिया हुआ। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका आप रेट को लीजिए। अब रेट को हमको बनाना पड़ेगा प्रतिशत में, तो इसको हम बाबू अगर आपको बनाने आता हो सबसे आसान तरीका आप 2 सेकंड में आप बनाइएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके CI SI का आप अगर वहां पर देख लीजिएगा लेक्चर सारा का सारा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक बताए हैं वो क्लियर हो जाएगा, वो देख लीजिए। देखिए रेट निकालने का तरीका क्या होगा, 5 गुना 5 बटा 100, मतलब कितना हुआ 5 × 5 = 25, अब 25 बटा कितना हो गया 0.25%, ये आया 25%। इसको 400 का निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपका आ जाएगा CI माइनस SI बाबू। मतलब कि कितना हुआ 400 का 0.25% निकालना है, मतलब दशमलव हटे फिर नीचे 0। ठीक है, ये प्रतिशत में था, प्रतिशत हटाएंगे नीचे जाएगा कितना फिर 100। अब इसको काटेंगे 2 0 से, जो 2 0 25 चौका 100 और 4 से 4 गया, कितना आया 1, मतलब कि 1 रुपया। CI माइनस SI कितना आया 1 रुपया आपका आंसर। कितना देर लगा बाबू, आपको कोई मेथड लगाने का जरूरत नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। CI अगर निकालना है, देखिए ये आपका अगर अलग रहता, पहला साल अलग दूसरा साल अलग, तो पहला साल अलग लेते दूसरा साल अलग लेते, ये आपको बताएं। ये सब चीज प्रोसेस जो है आपको हम अच्छा तरीका से बताए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। चलिए अभी समय नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है एक प्रसिद्ध पुस्तक
प्ले विथ ग्राफ में 265 पृष्ठ है, अगर इसके 4/5 पृष्ठ में चित्र है और बाकी पृष्ठ के 2/3 में मूल्य पाठ है, तब उन पृष्ठों की संख्या ज्ञात करें जिनमें मूल्य पाठ है। मूल्य पाठ जो है उसका बोल रहा है कि कितना पृष्ठ है, ये आपका बोल रहा है। मतलब टोटल कितना है 465 पृष्ठ। 465 में 4/5 भाग में चित्र बना हुआ है। 4/5 भाग में अगर चित्र बना है तो बचा कितना 1/5। इसमें ये जो बचा है पार्ट, इस पृष्ठ में आपका बोल रहा है कि 2/3 जो है वो मूल पाठ है। मतलब इसका 2/3 मूल पाठ है। हमको क्या निकालना है, मूल पाठ ही निकालना है। तो 2/3 से ही गुना करेंगे। अब 5 से करेंगे कितना आया 62। 5 से काटे फिर 3 से काटे, आपका आ गया 62 आंसर। मतलब ऑप्शन बी आंसर सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, आपका पाई चार्ट दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन में पाई चार्ट का पूछ रहा है कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट द्वारा प्राप्त किए गए कुल राजस्व का, मतलब राज्य नहीं होगा राजस्व होगा, कुल राजस्व कितना है बाबू, तो 35 लाख रुपया। 35 लाख रुपया। और इसका बोल रहा है कि 15% पिज्जा का बिक्री में उसको लाभ हुआ है, तो 15% पिज्जा का पूछ रहा है, तो 15% निकाल दीजिए। अब 15 से 35 को गुना कीजिए, कितना है 525 आ गया। मतलब 5,25,000 आपका आंसर 5,25,000। देखिए 5,25,000 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे करना है और ऐसे ही सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर करके बताएं कि कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।